कुछ हवेलियां सिर्फ खंडहर नहीं होती, वो जीवित होती हैं, सांस लेती हैं और इंतजार करती हैं अपने अगले शिकार का। आज की कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी हवेली में जहां हर ईंट किसी की चीख में डूबी हुई है। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने इस हवेली को मजाक समझा, लेकिन मौत ने उन्हें गंभीरता सिखाई। खूनी किस्से में आज पेश है भैरवनाथ की वापसी। दिल्ली का एक मशहूर यूट्यूबर मयंक अग्रवाल अपने फियर चेजर्स चैनल के लिए एक नया एपिसोड प्लान कर रहा था। मयंक की पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में थी जो दुनिया भर के डरावने स्थानों पर जाकर तथ्यों की जांच करता और विज्ञान के नजरिए से रहस्यों की परतें खोलता। वह आत्माओं के अस्तित्व को मानता नहीं था, बल्कि अक्सर उनका मजाक उड़ाता। उसके लिए डर बस एक कंटेंट का माध्यम था, जिससे उसे व्यूज और पैसा मिलता था। मयंक की मंगेतर श्रेया मल्होत्रा इस चैनल की को क्रिएटर थी, लेकिन मयंक से उलट श्रेया भूत प्रेत के अस्तित्व में विश्वास रखती थी। बचपन में एक हादसे में उसने अपनी छोटी बहन को खो दिया था, लेकिन वह आज भी सपनों में उससे बातें करती है। वह मानती थी कि कुछ ऐसा जरूर है जो इस दुनिया के बाद भी हमें देखता और महसूस करता है। इस बार मयंक को राजस्थान के एक दूर दराज गांव में एक खंडहर हवेली के बारे में पता चला, जिसे लोग भैरवनाथ की हवेली कहते थे। कहानी थी कि वहां कभी एक तांत्रिक भैरवनाथ रहा करता था, जो बच्चों की बलि देता था। गांव वालों का कहना था कि आज भी वहां रात को बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। यह जगह मयंक के लिए परफेक्ट थी, डरावनी, लोक कथाओं से भरी और पूरी तरह वैज्ञानिक जांच के लिए तैयार। श्रेया ने मयंक को चेतावनी दी थी। उसका मन अनजाना भय महसूस कर रहा था। पिछले 2 रातों से उसकी बहन सिमी उसे सपनों में दिख रही थी और बार बार कह रही थी, वो लौट आया है, वहां मत जाना। लेकिन मयंक ने उसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। इस खोज में मयंक और श्रेया के साथ 2 और लोग शामिल हुए, आरव सिंह और दिया शर्मा। आरव एक गंभीर शोधकर्ता था जो वर्षों से राजस्थान के तांत्रिक इतिहास और काले जादू पर रिसर्च कर रहा था। वह भैरवनाथ की जीवनी पर एक किताब लिख रहा था। आरव का मानना था कि इस हवेली में कुछ ऐसा है जो विज्ञान से परे है, एक अधूरी साधना जो कभी पूरी नहीं हुई, और शायद अब कोई उसे पूरा करना चाहता है। दिया उसकी रिसर्च असिस्टेंट थी, एक शांत लेकिन संवेदनशील लड़की। दिया का मानना था कि आत्माएं उसे बात करती हैं। वह खुद को एक माध्यम कहती थी, जो कभी कभी अनदेखी चीजें देख सकती थी। कई बार वो बिना किसी दृश्य के भी किसी की मौजूदगी को महसूस कर लेती थी। चारों लोग उस दोपहर हवेली पहुंचे। सूरज ढल रहा था। हवेली की दीवारों पर सूखे खून के निशान जैसे धब्बे थे। अंदर घुसते ही एक सड़ी हुई गंध और हवा में अजीब भारीपन महसूस हुआ। मयंक ने अपने कैमरे ऑन किए, लेकिन पहली बार वह खुद थोड़ी बेचैनी महसूस कर रहा था, जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। श्रेया की धड़कनें तेज थीं। अपने आसपास कुछ महसूस किया, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली की पुरानी दीवारों पर कई मंत्र लिखे हुए थे और बीच हॉल में एक अष्टकोणीय आकृति, बलि का चक्र, बना हुआ था। आरव ने बताया कि भैरवनाथ इसी आकृति में बैठकर बलि की साधना करता था। दिया चुपचाप थी, लेकिन अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने बुदबुदाना शुरू किया, वो अधूरी साधना पूरी होनी है, लहू से, फिर से। सब चौंक उठे। मयंक ने उसे हिलाया तो वह चौंक कर जाग गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर बना हुआ था। रात होते ही हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मयंक के कैमरे अपने आप ऑन ऑफ होने लगे। श्रेया को हर बार लगता कि कोई उसकी बहन की आवाज में पुकार रहा है। आरव ने बताया कि ऐसी हवेलियां आत्माओं के फंसने की जगह होती हैं, जहां कोई अधूरा कर्म रह गया हो। और दिया दिया बार बार वही नाम दोहरा रही थी, भैरवनाथ। तभी हवेली के पिछले कमरे में जोर की आवाज हुई। जब चारों वहां पहुंचे तो देखा, जमीन पर खून से वही अष्टकोण खींचा हुआ था, लेकिन अब उसमें ताजा लहू था। श्रेया बेहोश हो गई। दिया एकदम स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थीं और वह किसी और की आवाज में बोल रही थी, पूरी कर साधना, दे लहू। तभी अचानक हवेली के दरवाजे बंद हो गए। कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। मयंक, जो हमेशा आत्माओं का मजाक उड़ाता था, अब खुद कांप रहा था। उसने सबको भागने को कहा, लेकिन दिया अपनी जगह से नहीं हिली। आरव ने एक चाकू निकाला, जिस पर तांत्रिक मंत्र उकेरे हुए थे, और मंत्र पढ़ने लगा। तभी दिया जोर से चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। कमरे में अजीब सी रोशनी हुई और हवा थम गई। जब सब बाहर निकले, दिया बेसुध थी,
श्रेया अभी भी कांप रही थी और मयंक पूरी तरह बदल चुका था। अब वह जान चुका था, कुछ चीजें कैमरे में कैद नहीं होती, वो आत्मा में उतरती हैं। उस दिन के बाद फियर चेसर्स चैनल पर कोई और वीडियो नहीं आया। मयंक ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली। श्रेया अब आध्यात्मिक साधना में लगी है। आरव ने अपनी किताब अधूरी छोड़ दी। और दिया, वो आज भी कभी कभी अचानक किसी अनजान भाषा में बुदबुदाने लगती है। लोग कहते हैं भैरवनाथ अब भी वही हैं। वो किसी नए माध्यम की तलाश में है, क्योंकि उसकी साधना अब भी अधूरी है। कभी कभी सच्चाई को उजागर करने की कीमत आत्मा से चुकानी पड़ती है। अगली बार जब कोई आपको बताए कि उसने किसी आत्मा को महसूस किया, तो शायद उसे झुठलाना मत। क्या पता वो अब आपको भी देख रही हो।